मतलब चैलेंज दी अपॉइंटमेंट ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 6 क्यों? एज मतलब द रेस्पोंडेंट नंबर 6 by due to false and fabricated certificates Who are you? Who are you? No. Who are you? आपको कौन? मतलब हमारा वेटिंग लिस्ट नंबर 1 में नाम आया था, तो और अगर उनका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाता है तो हम आ जाएंगे। कैसे बोल रहे हैं आप? मत कौन से पद के लिए? लेक्चरर वीविंग मिनट, लेक्चरर वीविंग पद के लिए मिनट जो क्वालिफिकेशन है मिनट, ये देखेंगे मिनट एडवर्टीजमेंट। कौन से डिपार्टमेंट में? कौन से डिपार्टमेंट? ग्रामोद्योग विभाग देंगे। हाँ, ये देखेंगे मिनट पेज नंबर 17 मिनट एडवर्टीजमेंट का, हाँ, जिसमें आरताएं दी हुई है मैंने। हाँ, क्वालिफिकेशन पद का विवरण, पद का नाम लेक्चर वीविंग, और इसमें जो आरताएं हम कर रहे हैं मिनट वो अथवा के बाद जो ए और बी है मिनट, भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान से प्रथम श्रेणी में हैंडलूम टेक्नोलॉजी में 3 वर्षीय डिप्लोमा, और बी बोलता है हमारे पंजीकृत मान्यता प्राप्त हैंडलूम या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज संस्थान में 5 वर्ष का वीविंग अनुभव। रेस्पोंडेंट नंबर 6 के पास मतलब 5 वर्ष का वीविंग अनुभव नहीं था मतलब, और उसने फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हुए, अनुभव सर्टिफिकेट बनाते हुए अपॉइंटमेंट। आपको कैसे मालूम चला कि ये फर्जी? मतलब जैसे हमको जानकारी हुई मतलब कि इसका सिलेक्शन हुआ है, हाँ, फर्जी अनुभव सर्टिफिकेट के आधार पर सिलेक्शन हुआ है, हम आरटीआई लगाए मिनट। आरटीआई में हमको जो दस्तावेज मिले मिनट, वो दस्तावेज देखेंगे मिनट क्या मिनट, वही मैं बता दे रहा हूँ। ये मिनट पेज नंबर देखेंगे मिनट 55। ये इसने उस अपॉइंटमेंट को पाने के लिए जो दस्तावेज तैयार किए थे मिनट, उसमें हमने आरटीआई के थ्रू ये दस्तावेज निकाले। पेज नंबर 55 जो अनुभव सर्टिफिकेट है, इसमें देखेंगे आपकी पहले बार पिटीशन खारिज हो चुकी है, क्या हुआ डायरेक्शन? नहीं, खारिज नहीं हुआ। ये 3rd राउंड ऑफ लिटिगेशन में 2 राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्ट किया था रेस्पोंडेंट अथॉरिटी को कि हमने इस बीच में क्या हुआ कि हम कंटिन्यू कंप्लेन कर रहे थे। एक मिनट पहले आप ये बताओ, ये जो ऑर्डर था कोऑर्डिनेट बेंच का WPS नंबर 1262/2023, इसमें क्या डायरेक्शन था? उसमें हमारे रिप्रेजेंटेशन को निरस्त कर दिया। क्या डायरेक्शन था रिप्रेजेंटेशन को, है ना? एनेक्सर P15 मिनट पेज नंबर 96। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन कब इसको रिजेक्ट किया कोर्ट ने? इसने ये हमारा रिप्रेजेंटेशन रिजेक्ट हुआ मिनट 3/5/2023 को। कहाँ है वो ऑर्डर? ये एनेक्सर P15 मिनट पेज नंबर 96 ना। क्या किया इसमें रिजेक्शन करके? इसमें बेसिकली मतलब लास्ट पैरा देखेंगे मतलब पैरा 2, ये मैं पढ़ दे रहा हूँ जिस ग्राउंड पे हमारा रिप्रेजेंटेशन रिजेक्ट हुआ मतलब, पैरा 2 पेज नंबर 97 पर लास्ट पैरा मतलब। आप ये बताओ, इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए आप पिटीशन में आए हो क्या? मतलब इस ऑर्डर को चैलेंज किया? यस सर। कब? नहीं, ये ऑर्डर नहीं, अभी इसी पिटीशन में तो चैलेंज है। कहाँ लिखे? क्या लिखे? ये है ना मतलब, ये देखिए क्या प्रेयर मांगे हो? ये हमारा प्रेयर देख लेंगे मतलब। हाँ, हम तीनों ऑर्डर को चैलेंज किया हमने, सिलेक्शन ऑर्डर को, अपॉइंटमेंट ऑर्डर को, रिजेक्शन ऑर्डर को, और तीनों का सेटिस्फाइड मांगे हमने प्रेयर में। ये 10.3 देखेंगे ना पेज नंबर 13 में। यस, टू इश्यू एन एप्रोप्रिएट डेट एंड ऑर्डर एंड प्लीज टू डिक्लेयर द इम्प्यून फाइनल सिलेक्शन रिलेटेड। मिस्टर दुबे, यू आर अपीलिंग फॉर? आई एम फॉर 1, 2। मिस्टर संदीप दुबे फॉर, मिस्टर केशव देव फॉर 1 and 2। 1, 2 और डायरेक्टर भी तो आप ही का है? हाँ, 1, 2 and 4। 1, 2, 4 है ना? ये रेमंड लिमिटेड कोई बना है, नोटिस जाएगी। हाँ, और रेमंड को बनाने का हमारा रीजन ये था मिनट कि उसने सर्टिफिकेट जारी किया है। तो हमारा कहना है कि उसने 2 सर्टिफिकेट जारी किए रेस्पोंडेंट नंबर 6 के फेवर। उनके काम किया कि नहीं किया इसने? हाँ, काम किया है ना मतलब। फिर क्या दिक्कत है? नहीं, काम किया है, पर जिस पोस्ट पे करना था उस पोस्ट में काम नहीं किया है। क्यों? वही तो हमारा कहना, इसीलिए तो मतलब ये पेज नहीं, आप ये बताओ, ये वीविंग का काम कौन करता है? वीविंग का काम कौन करता है? हाँ, बुनकर। ठीक है, रेमंड्स में वीविंग जो होती है ऑटोमेटिक मशीन से होती है। ठीक है, अब वहां पे पूरी टेक्सटाइल यूनिट है, कौसर बेडी में है, हम जानते हैं उस लोकेशन को। ठीक है, अब आप ये बताओ, इनका सर्टिफिकेट को आप कैसे फर्जी बोलो? ये कौन से ये उस मशीन में काम नहीं किए क्या? नहीं, इसने क्या हुआ था मतलब रेमंड से 2 सर्टिफिकेट इशू करवाइए, दोनों अलग अलग। ठीक है, दोनों की आरटीआई में हमने आप ये बताओ, आरटीआई तो सब
नहीं, ठीक नहीं है ये। आप ये बताओ, इनकी मशीन ये सर्टिफिकेट को ये कहाँ काम करते थे, आप बताओ पहले। पहले ये रेमंड में काम करते रेमंड्स थे। में कहाँ काम करते थे, कौन से डिपार्टमेंट में? ये है ना मतलब ये सर्टिफिकेट जो इशू लिखा है, बताइए कौन से डिपार्टमेंट में काम करते थे? ये लिखा हुआ है मतलब मैं पढ़ दे रहा हूँ ना। हाँ, मिस श्रद्धा द्विवेदी वाज एम्प्लॉयड विद अस इन डिजाइन डिपार्टमेंट फ्रॉम अप्रैल 15/2011 टू 12 अप्रैल 2013। मिस द्विवेदी हैज रिजाइन फ्रॉम, इसमें डिपार्टमेंट तो नहीं आया है ना। डिजाइन है ना? हाँ नहीं डिजाइन है पर वीविंग नहीं है मतलब। आप ये बताओ डिजाइन का, आप जरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री निकालो, टेक्सटाइल में क्या क्या डिवीजन होता है ये जरा बताओ पहले आप। मैं अरे भाई डिजाइनिंग के बाद डिजाइनिंग वीविंग मतलब बुनना है ना। जो आदमी डिजाइन करेगा और वो डिजाइन करने के बाद वीविंग करेगा। वीविंग तो मशीन से करता है। ऐसा हथकरघा जो पहले देखे ना बोलो, अरे बुनकर चौक में था जो रायपुर में बुनकर सोसाइटी मैं है ना, तो अरे चापा में भी तो कोसा बनता है भाई, चापा में भी वीविंग में होती है। वीविंग मतलब बुनना, बोलना ठीक है। बुनकरी का काम। ये डिजाइन डिपार्टमेंट में टेक्सटाइल में ये आता है कि नहीं आता है? ये जनरल टर्म है कि वीविंग डिजाइन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? मतलब इसमें जो इंक्वायरी हुई एक्चुअली मिस्टर देवांगन, हम इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जानते हैं, रेमंड्स को। नहीं मैं जो सबमिशन दे रहा हूँ मतलब कि फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन में अरे फर्स्ट और सेकंड वो तो वो रिप्रेजेंटेशन वाली बात है थी। नहीं जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसको बता रहा हूँ। इंक्वायरी रिपोर्ट में भी डिपार्टमेंट ने माना है कि इनके सर्टिफिकेट दो अलग अलग है। दो सर्टिफिकेट अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये बताओ, ये आदमी वीविंग में काम नहीं किया है, आप कैसे प्रमाणित कर रहे हो? प्राइमा फेसी हमको दिखाओ तो सही कि कैसे हमको सेटिस्फेक्शन का लेवल हो रहा है कि ये वीविंग में नहीं काम किया। डिजाइनिंग है वो अलग डिवीजन है कि वीविंग अलग, कि ये तो पहले बताओ। अभी मतलब वो तो जो आप तो रेमंड कंपनी है वो नोटिस नो आप तो एलिगेशन ठोक दिए। नहीं हम तो दस्तावेज के आधार अरे दस्तावेज में क्या? आप ये बताओ वीविंग और डिजाइनिंग में कौन कौन सा डिवीजन में आता है जरा बताइए। रेमंड्स में डिवीजन में जो डिजाइन में कौन कौन से सेक्शन आते हैं, क्या उसमें वीविंग इंक्लूडेड नहीं है? उसके लिए तो मतलब वो पूरी वो कंपनी नहीं, आपको पहले प्रमाणित करना है। आप याचिका करता हो? नहीं मेरा सबमिशन ये था मतलब कि जो रेमंड कंपनी है वो अपनी रिप्लाई में देगा कि ये क्यों देगा वो रिप्लाई में? उसको क्या करना है? वो ना दे रिप्लाई तो क्या कर लोगे आप? आप याचिका करता हो? यस याचिका करता को अपने पाँव में खुद खड़े होना चाहिए। आप ही लोग बोलते हो तो हम आपसे पाँव से पूछ रहे हैं कि कौन से पाँव में खड़े हो आप, बता दो। वीविंग और डिजाइनिंग में क्या अंतर है? मतलब वो दस्तावेज है क्योंकि दोनों अलग अलग है ये तो हम बता रहे, पर दस्तावेज नहीं है उसके बारे में। नहीं आपके बोलने से थोड़ी मानेंगे। मैं उस चीज को मान रहा हूं। याचिका में तो दस्तावेज चाहिए, उसको हमको बताना पड़ेगा। फिर पर है दोनों अलग, क्योंकि डिजाइनिंग इज अ कंपोजिट टर्मोलॉजी। तो आप डिजाइन किए, मान लीजिए एक डिजाइन बनाया कपड़े का कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसकी वीविंग भी करके दिखाएगा कि यार इसका ये शेड बनेगा, ये ब्लैक के साथ अगर मैं व्हाइट यहां मिलाऊंगा तो क्या दिखेगा, चलो इसकी वीविंग करते हैं। एक कंपोजिट होता है। और आजकल कंपोजिट, ये जो पहले जो मिल होती थी ना, बीएमसी मिल, वहां पे मच्छरदानी वीविंग होती थी। हमने व्यक्तिगत तौर पर देखा ये दोनों कंपनियों को। नहीं तो वो तो हम लोग का तो काम ही है मतलब, आप लोग का काम है, लेकिन हम तो मालूम है इसलिए बोलने नहीं चाह रहे थे कि आप ही के मुंह से निकलवाना। नहीं हम लोग का तो काम ही। फिर आप बताओ, अच्छा ये बताओ, अच्छा ठीक है, इसीलिए मेरा एक मिनट आपने डिजाइन किया कोसे की साड़ी का कि इसमें हम लाल रंग का यहाँ रखेंगे और नीला रंग का यहाँ करेंगे, ऐसा एक डिजाइन बनाया। उसके डिजाइन बनाने के बाद उसको वीविंग के लिए लेके गए और वहां वीविंग करके देखे कि यार ये ठीक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। तो वीविंग करोगे तभी तो समझ में आएगा। तो वही दोनों कंपोजिट विभाग अलग अलग ना विभाग नहीं, कंपोजिट यूनिट होती है। आजकल वीविंग एंड डिजाइनिंग की कंपोजिट यूनिट होती है। और पढ़ाई क्या की है वो इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं वो सिलेबस, हाँ सब बताओ, उससे स्पष्ट हो जाएगा। हाँ थोड़ा केस को मजबूत से बनाओ भाई। काउंसिल फॉर द पिटिशनर ऐसा लिखना, व्हेन दिस कोर्ट पुट स्पेसिफिक क्वेरी to the learned counsel that whether designing includes weaving or not, as ऐसा लिखा है, learned counsel for the petitioner vehemently submits that the petitioner's certificate is forged one, as he has not
charge his duty in the weaving department. Mal. This is your main case. Mal. है ना? Main case. Yes. sir. Yeah. When this court put a specific, as he has worked in designing department, when this court put a specific query whether the weaving and designing are separate department or not, and what is the material to show the contentions raised by him has not been placed. Because when the court, the counsel for the petitioner pay for time to produce the document to prima facie establish that weaving or designing are the separate Mal. department. सब चीज आपको 3 वीक्स उससे ही स्पष्ट हो जाएगा। 3 वीक्स 3 वीक्स। 3 वीक्स चलो। अरे किसी को नौकरी मिल गई अब करने दो, हो गया ज्यादा